जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो। जितना मैं कहता हूँ उसका अनंत गुना। आपके पास क्या शक्ति है, क्या चीज़ है, आप उसका बोध नहीं है। आपको उसी को तो बोध करना है। आपके पास क्या शक्ति है? आपके पास महान शक्ति है। आपके पास सद्गुरु है। आपके पास सद्गुरु है, परमात्मा है। स्वामी जी ने कहा, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। आप भेद नहीं बुझ रहे। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ये दोहा क्यों लिखी? मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। पूरे भूमंडल में, संसार में विहंगम योग है, जहाँ के प्रणेता, इसको अनुभव वाले, अनुभव करने वाले, अनुभव में ये है। ये स्वामी जी ने इसको अनुभव में करके लिखा है। निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करत समर्पण सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक बहुत बड़ी जो है कबीर मठ की जो है संत के पास मैं गया था। उन्होंने कहा कि कबीर साहब की वाणियों को पूरे संसार में चोरी हुई है।
मैं बोला इसको चोरी तो नहीं बोल सकते, कबीर साहब की ही वाणियां हैं। लेकिन स्वामी जी ने कह रहे हैं कि निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही करत समर्पण सोय। तो स्वामी जी जो है दुखित हो गए थे, जो है त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा अमित अपार। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा अमित अपार। विघ्न बहुत परचार में, किमि बोधो संसार। तो स्वामी जी यहाँ परेशान हो गए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा अमित अपार। विघ्न बहुत परचार में, किमि बोधो संसार। तो जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण भेद बतावा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अपना अनुभव कह रहे हैं। तो हमें जो है भारत भूमि में ही ये ज्ञान है। आज पूरा संसार जो है दुखित है। तो मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तब व्यंगम योग में आज कौन है? क्योंकि स्वामी जी तो भाई अब उस शरीर से तो दिखाई नहीं देती। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज तो शरीर से दिख नहीं रहे हैं। तो इसके भेद का अनुभव कौन कराएगा? मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो आपको अपना शुद्ध स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, तभी दुख सुख का भेद जो है मिटेगा। तो आप सभी जो है इस दोहे को भेद को समझिए। इस दोहे के भेद को बोध कराने वाला भारत भूमि में है और स्वरवेद है। हम लोग जो है तो इसको साधना करके इसको बूझना है। और बुझाने वाले सद्गुरु हैं, बुझाने वाले उपदेष्टा गण हैं और बुझाने वाले संत जन हैं। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। ये दोहा पूरा संसार में जा रही है। और जो सद्गुरु के जो प्रेमी होंगे, वो जो भाग करके आएंगे और विहंगम योग के जो है संतों से मिलेंगे, जो देश के हैं विदेश के हैं, तो वो जो है अब यहाँ के संतों का जो है
जो है क्या बोलेंगे उसको, मानता है। इस सुख को हम सब ने जानना है और हम सब ने बुझना है, क्योंकि स्वामी जी जो है बुझाने के लिए अव्यक्त रूप से तो है, शरीर रूप में जड़ स्वरूप में तो है नहीं, लेकिन अव्यक्त रूप में तो है। तू जो है इसका बोध कैसे होगा? ये तो पूरे संसार के लिए चाहिए। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर सुध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। इस संसार में दुख सुख का नहीं होगा, नहीं तो यार दिन भर में जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। स्वामी जी इसीलिए छुप गए, नहीं तो ये पूरे संसार के लोग जो है आ करके उनको पकड़ लेते और बोलते कि भाई आप तो बोल रहे अनुभव करके मैं लिखा हूं, तो आपने किया है तो हमें भी बताओ। हम लोग गांव में घर में कहते हैं भाई ये हलवा बहुत बढ़िया बनाते हैं, ये गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो उसी को हम लोग पकड़ करके ले आते हैं, शादी विवाह में उसी से बनवाते हैं। तो सदगुरु को जो है पकड़ करके ले आते, चलिए भाई लाठी वाले बाबा अब आपको जाने नहीं देंगे, अब आपको जाने नहीं देंगे, अभी जो है बोध करा करके ही जाइएगा। लेकिन वो तो छुप गए, लेकिन छुपे तो है नहीं, संत लोग तो उनको ढूंढ ही लिया है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो स्वामी जी भाग तो पाएंगे नहीं, स्वामी जी भाग नहीं पाएंगे, इनके ऐसे ऐसे भक्त भी तो होंगे, कोई छुपे होंगे। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो शरीर। तो आए विश्व के पूरे संसार के भूमंडल के प्रभु प्रेमियों, जिसको प्रभु से प्रेम है, जिसको बोध होना है, आप जो है इस वाणी को जो है हृदय में रखो और उस जो है उस ज्ञान का अनुभव करने की कोशिश करो। बाकी जगह तो कोई कह ही नहीं रहा है, लेकिन भारतवर्ष में स्वरवेद महामंदिर बन रहा है और स्वरवेद जो है ये कह रही है, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो पूरे संसार के जितने भी जो है प्रभु प्रेमी हो, भारतवर्ष में ये विद्या आज भी है और जो है स्वरवेद में है, स्वरवेद महामंदिर में है। तो आ करके जो है यहाँ के जो संत जन हैं, जो भक्त जन हैं, इसका अनुभव प्राप्त करो। नहीं तो आप इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में,
ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, कहीं भी बैठे हो, यहाँ जाति का मतलब नहीं है, मानव जाति के लिए है ये। अंग्रेज हो, बिहार का हो, यूपी का हो, बंगाल का हो, राजस्थान का हो, अमेरिका का हो, चीन का हो, कहीं का भी हो, आपको जो है प्रभु से प्रेम है और इस संसार के दुख सुख से निवृत्त होना चाहती हो, तो आपको जो है ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज पूरे विश्व को जो है चैलेंज कर रहे हैं। तो आप जो है अति आधीन हो करके, जिज्ञासु हो करके और आ करके इस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को जो है सुखमय बनाएं। कम से कम चेक तो करें। आज विश्व में कोई नहीं कह रहा है कि मैं दुख सुख से जो है निवृत्त कर दूंगा, आपके अंदर में दुख सुख होने नहीं दूंगा। इसका बोध जो है पूरे संसार के लोग कहाँ हो रहा है। केवल और केवल विहंगम योग में ऐसी बात कही जा रही है। तो आपका फर्ज है, क्योंकि आप मानव जन